वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण कर रहे हैं। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सरिता जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, पिछले वर्ष मेरे पतिदेव ने यह संसार छोड़ दिया। इस समय मेरा 34 वर्ष का बेटा बहुत बीमार है। बहुत भय लग रहा है। चाहती हूँ कि गुरुदेव और प्रभु से कुछ ना मांगूं, किंतु बहुत विवश हूँ, कृपया करे गुरुदेव। श्री राधे राधे। उसकी जांच करवाइए, इलाज करवाइए और साथ साथ आप अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः ये जप भी करिए। अच्छे किसी अनुभवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवाइए, साथ साथ ये भी करते रहिए जप वाला कार्य भी। राधे राधे। आगरा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था कि नाम जब इंद्र आदि शक्ति न ले पाए, इसके लिए आसन के नीचे पानी डालना चाहिए। तो आपने मार्गदर्शन किया कि श्री कृष्ण अर्पणामस्तु बोल के भगवान को समर्पित कर दो। परंतु गुरुदेव, मेरे इष्ट तो मेरे श्री राघवेंद्र श्री राम प्रभु है। मैं तो उन्हीं के चरणों में अर्पण कर सकता हूँ। श्री राम प्रभु को अर्पण करने के विषय में जानने को इच्छुक हूँ। और गुरुदेव, यह तो आसन पर बैठ के नाम जप के दौरान प्रभु को अर्पण करने के बारे में था, और जो चलते फिरते बिस्तर पे सोते वक्त भी हम प्रभु का नाम निरंतर निरंतर चलता रहे, उसे प्रभु श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में अर्पण की विधि जानने का इच्छुक हूँ। और यह भी देखता हूँ बहुत से साधक केवल नाम जप करते हैं, अर्पण आदि के विषय में नहीं सुना उनके मुख से। क्या उसे भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं? श्री राधे राधे। यदि आपका भाव है कि हम भगवान के लिए ही करते हैं तो अर्पण बिना बोले भी हो जाता है। और राम जी के लिए आप बोलना चाहते हो तो श्री रामार्पण मस्तु ऐसा बोला जाएगा। जैसे श्री कृष्ण अर्पण मस्तु बोलते हैं, ऐसे श्री रामार्पण मस्तु बोला जाएगा। और रात को आप शयन करने के पहले बोल दीजिए, प्रभु आपने जो कृपा करके मुझसे भजन करवाया वो सब आपको अर्पण है। बिना मंत्र के भी बोल सकते हैं, और मंत्र है श्री रामार्पण मस्तु। भाव अपना यही रखना है कि हमने जो कुछ किया है प्रभु की कृपा से वो सब प्रभु को ही अर्पण कर रहा हूँ। फिर कोई भी नहीं ले जा सकता, पूरा सुरक्षित है, भगवान के पास है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर प्रभु को अर्पण नहीं करते तो क्या ब्राह्मणीय ऊर्जा में विलीन तो नहीं होता नाम जप? क्योंकि उद्देश्य तो भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति है, इसलिए विचलित रहता हूँ। नहीं नहीं, वो सब भगवान का नाम भगवान की ही चीज है, कोई नहीं ले सकता है। अरे वो कोई जो इंद्र वाली बात आपने सुना ना, ये भजन की बात नहीं है। ये पहले जो अनुष्ठान कोई पुरस्चरण होते थे गायत्री मंत्र के, या किसी अन्य सकाम अनुष्ठान किसी वेद मंत्र के होते थे, उनकी ये बात है। और जो भगवान की भक्ति के लिए कर रहा है उसका कोई नहीं ले सकता है। राधे राधे। राम सिंह जी हैं जम्मू से, इनका प्रश्न है, मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। प्रश्न है, राम मंत्र राज का पुरस्चरण कैसे करें? पुरस्चरण नहीं करना है। पुरस्चरण करने में बहुत सारी गलतियां होंगी और वो आपके भक्ति को कमजोर कर देगा। जब गलती होगी ना तो उसका दंड आपको मिलेगा, उससे मूल्य कट जाएगा, उसमें भजन का मूल्य कट जाएगा। तो आप पुरस्चरण मत करो। आप किसी कामना से कर रहे होगे, बाद में दुखी हो जाओगे क्योंकि कामना पूर्ण होगी नहीं, फिर आपकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी। तो श्रद्धा बिगाड़ने वाला काम क्यों करते हो? निष्काम भाव से भजन करो। राधे राधे। नाम गुप्त है गुरु जी, किसी माता बहन का प्रश्न है, गुरु जी ओशो जी की पुस्तक शिव सूत्र पढ़ी, जिसमें एक जगह वो कह रहे हैं कि कोई अपना खुद का नाम जब भी करे तो भी परमात्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि हर नाम परमात्मा का ही है। कृपया करके निवारण कीजिए गुरुदेव। जो शक्ति भगवान के नाम में है वो साधारण मनुष्य के नाम में तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने खुद राम नाम जप की शक्ति का अनुभव किया है। देखिए, जो हमारे यहाँ संप्रदाय है ना, उन संप्रदायों के आचार्यों ने जो कहा है, वेद में पुराण में जो कहा गया है, उनको मानना चाहिए प्रामाणिक।
और सभी का कहा हुआ मानना आवश्यक नहीं होता है। और भगवान का नाम भगवान का ही होता है। अब दूसरे किसी का नाम तो कुछ भी होगा, वो ईश्वर का नाम क्या पता हो। अब कंस का नाम कोई जपे तो क्या भगवान का नाम हो जाएगा? कुंभकर्ण का नाम कोई जपे तो क्या भगवान का नाम हो जाएगा? ऐसे ही नासमझी वाला काम नहीं करो। आप जो भगवान के नाम हैं वेद पुराण शास्त्र सम्मत वही जपिए। राधे राधे। पूजा तिवारी जी नैमिषारण्य सीतापुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरी दीक्षा रामानंद संप्रदाय चित्रकूट से हुई है। पहले गुरुदेव भगवान ने षडाक्षर सीता मंत्र का उपदेश 3 बार किया। उसके बाद षडाक्षर राम मंत्र का उपदेश 3 बार किया और कहा कम से कम 5 या 12 माला जपो। भीड़ बहुत होने के कारण मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाई। बाहर कुछ लोगों ने कहा यहाँ युगल मंत्र मिलता है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि यह मंत्र कैसे जपना है? एक बार सीता मंत्र, एक बार राम मंत्र, या पहले कुछ माला सीता मंत्र और फिर राम मंत्र? हाँ, आपको युगल मिला है तो आप युगल जपिए। पहले राम जी वाला जप लीजिए, 5 माला 7 माला 11 माला जितना भी करना है। उसके बाद जानकी जी के मंत्र जप लीजिए जितनी माला आपको जपनी है। वैसे एक से ही काम हो जाता है, दोनों जपना आवश्यक नहीं, लेकिन आपको दीक्षा में दोनों दिया गया है तो आप दोनों जपिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव क्या यह मंत्र राज है या फिर मुझे मंत्र राज के लिए दोबारा दीक्षा लेनी होगी? नहीं, मंत्र राज यही है जो आपको मिला है ना, यही मंत्र राज है। राधे राधे। मनमोहन शर्मा है फिरोजाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमें बचपन से ही प्रभु कृपा से ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां साधु संतों का विशेष आदर सम्मान होता था। उस समय अनेक संतों का आगमन होता था। तभी से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का प्रतिदिन संकीर्तन होता था। अब तो यही हमारा नाम जप बन गया है। अब हम हर समय यही जाप संकीर्तन करते हैं, सोवत जगत उठत बैठत में, हर दैनिक क्रिया में। इसमें कोई अपराध तो नहीं बनता? महामंत्र में 16 नाम मानना चाहिए या एक ही नाम है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको अब बदलना नहीं है, आपको बिल्कुल सही मिल गया है और सही आप जप कर रहे हैं। ये भगवान के ही नाम हैं। नाम तो 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक हरि। हरि का हरे हो गया। अब कृष्ण और राम में संबोधन में भी कृष्ण और राम ही होता है। राधा का संबोधन में राधे हो जाता है, हरि का हरे हो जाता है, सीता का सीते हो जाता है। लेकिन राम का राम ही नहीं होता, राम ही होता है। कृष्ण का कृष्ण ही होता है। तो संबोधन का मतलब बुलाना हुआ, भगवान को बुला रहे हैं। तो हरि का हरे, हरि मतलब हे हरि, हे हरि। अब कृष्ण का मतलब हे कृष्ण, हे राम। आपको हम बुला रहे हैं प्रेम से, ये भावना है। तो इसमें न तो कोई बीजाक्षर लगा है न कोई प्रणव लगा है, इसलिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। कोई भी शुद्ध अवस्था में चाहे अशुद्ध अवस्था में, कैसे भी कहीं भी कोई भी कीर्तन कर सकता है, जप कर सकता है। तो आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो आप जप कर रहे हैं वही आपको करना है। किसी प्रकार की भी इसमें शंका मत करना, कोई भी दोष नहीं लगना है, लाभ ही लाभ होना है। राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, आजकल रील्स वगैरह में बहुत दिखाता है कि लोग भगवान को बाहर के अशुद्ध चीज़ों का भोग भी लगा देते हैं, जैसे बर्फ का गोला आदि, भाव का बहाना करके। संतों ने कहा है ये श्रद्धा अनुचित है। अगर घर में ठाकुर जी हैं तो सही में ठाकुर जी उस चीज़ की मांग कर रहे हैं, इसका कैसे निश्चय करें? मनमानी से कैसे बचें? जो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं अशुद्ध नहीं है, सात्विक चीज़ें हैं, घर में बनाए हुए भोजन हैं, दाल रोटी चावल सब्जी जो खाया जाता है, जो भोग लगाया जाता है। जैसे लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, उसको मत बनाओ। और चटपटा भोजन बनाओ तो मसाले बेकार के मत डालो, उनमें उन्हीं में गड़बड़ी होती मसालों में। तो सादा सादा भोजन बनाओ। देसी गाय का घी है तो घी डाल सकते हो, और नहीं तो बस नमक हल्दी और धनिया ये डाल दो। लौंग इलायची डालना चाहो वो डाल दो। कूटा पीसा मसाला जो पैक बंद आते हैं ना पैकेट वाले,
उनमें कुछ पता नहीं रहता क्या क्या कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, इसलिए वो भगवान के भोग के लिए नहीं डालना चाहिए। तो आप सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए। और यदि बाल कृष्ण या बाल राम की उपासना है, सामान्य व्यक्ति के लिए यही जो मैंने अभी बताया, लेकिन ये किसी के भगवान आदेश करते हैं और आपको पता भी चलता है कि प्रभु क्या बोल रहे हैं और सही सुनाई पड़ता है, तो वे यदि कहेंगे तो दूसरा कुछ भले आप भोग लगाओ, लेकिन वो अशुद्ध आहार नहीं होना चाहिए। जैसे पापड़ है, अशुद्ध आहार नहीं है, लेकिन उसमें क्या क्या पड़ा है ये तो नहीं मालूम ना। अब भगवान ने कहा कि पापड़ का भोग लगाओ, तो आपको घर में बनाना आता है तो आलू के पापड़ बना लो, नहीं आता है तो कहीं से सात्विक शुद्ध बना हुआ मिले तो लगाओ भोग। कुछ लोग चाय का भोग लगाते हैं, लेकिन चाय का भोग सात्विक नहीं माना जाता है। अब ये भगवान की बात जो है वो तो अलग है। आप चाय ही भोग लगाना चाहो तो तुलसी, अदरक ये सब डालकर, काली मिर्च और इलायची, लौंग ये सब डाल करके कूट करके ये देसी चाय हो गई। अब चाय पत्ती जो होती है वो तो मादक द्रव्य होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाभारत में गरुड़ जी की देवताओं ने परमात्मा स्वरूप में ही स्तुति करी है, क्या उनको भक्त के अलावा परमात्मा के रूप में भी पूजा जा सकता है, जैसे लोग हनुमान जी को सदाशिव के रूप में पूजते हैं? आप देखिए, आप शंकर जी के मंदिर जाते हो तो नादिया बैल है ना, नंदी बाबा, तो उनको जल चढ़ाते हो कि नहीं? नंदी बाबा को भी जल चढ़ता है, शिव जी को भी चढ़ता है। ऐसे ही अब भगवान के जो वाहन हैं, भगवान के वाहन, उनको भी आदर मिलता उसी तरीके से, तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवत पार्षद हैं, भगवान के स्वरूप माने जाएंगे, इसलिए वो उनको प्रणाम करना, जल चढ़ाना, पूजन करना ये अनुचित नहीं है, ये ठीक है। भगवत पार्षद का सम्मान भगवान के जैसा होता है। हनुमान जी की पूजा इसीलिए तो की जाती है। राम जी के सगे पुत्रों का मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लव कुश का मंदिर कहीं मिलता है? राम जी के पुत्र हैं लव कुश, लेकिन उनका मंदिर नहीं मिलता। और हनुमान जी ने सेवा में राम जी के बेटों से भी ज्यादा सेवा की भगवान की, इसलिए हनुमान जी का मंदिर, लव कुश का तो मंदिर ही नहीं मिलता, और राम जी के मंदिर जो मिलते हैं उनसे बहुत ज्यादा हनुमान जी के मंदिर मिलते हैं। तो सेवक की महिमा कम नहीं होती है, इसलिए गरुड़ जी की भी पूजा की जाती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आपने आंखें ठीक करने का चाक्षुषोपनिषद से कुछ उपाय बताया था, अच्छी गहरी नींद कम समय में पूरी हो जाने का भी कुछ उपाय बता दीजिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में समय से सैया त्यागने में कठिनाई ना हो। भारी कसरत आदि करता हूँ तो 7 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में अलार्म के बाद भी नहीं उठ पाता, थकान और क्लिष्ट नींद के कारण। नाम जप, चरितावली, मानस आदि सोने से पहले सुनने और पढ़ने का प्रयास किया, तब भी यह समस्या ठीक नहीं हुई है। हाँ, इसके लिए करना आपको कि छोटी सी तुलसी की माला रखो, 27 मनके वाली, चौथाई माला होती, उसको सुमिरनी बोलते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटो तो वो बिना बिना झोली की माला होती है सुमिरनी। अब वो 27 मनके की जो सुमिरनी है उसको हाथ में ले लो और नाम जप करना शुरू कर दो। लेटे लेटे जप करना है, उठ के नहीं। और वो जप करते करते आप सो जाओगे, निश्चित सो जाओगे। किसी से बात नहीं करना, बस केवल जप करना। अकेले सो, उसको जप करते जाओ। लेकिन सोने के पहले, लेटने के पहले पानी पी के आओ। एक दो गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जो भी आप पी सकते हो उतना पी के लेटो। और तुलसी की माला जप करते करते नींद आ जाएगी। अब फिर जो पेट में पानी गया है वो आपको बाथरूम तक पहुंचाएगा, उसका काम है। अब तौलिया लेके जाओ और आप बाथरूम में मूत्र त्याग करने के बाद नहा करके तब बाहर निकलो, बिना नहाए नहीं। फिर बिस्तर पर लेटो नहीं, तो आप सीमित निद्रा होगी और समय से नींद भी आ जाएगी। जो माला जप करोगे उसी से नींद आएगी।
और पानी आपको जगह भी देगा, दोनों काम हो जाएगा। राधे राधे। दीपा त्रिपाठी जी हैं, वो रही उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव के चरण कमल में सादर प्रणाम। गुरुजी, मैंने सावन से भागवत पुराण पढ़ना शुरू किया है। मैं सुबह की पूजा में एक ही अध्याय पढ़ पाती हूँ, क्योंकि सुबह के समय ज़्यादा समय नहीं होता। गुरुदेव, क्या मैं एक अध्याय शाम को पढ़ लिया करूँ? इसमें कोई गलती तो नहीं होगी? गुरुजी, मैं बिना प्याज का खाना खाती हूँ। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, जैसे आपने प्याज छोड़ा, इसी तरह से लहसुन भी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और आप एक पाठ करते हैं एक अध्याय को सुबह, इसी तरह आप शाम को भी करिए, एक दो जितना आप करना चाहें करें। बस ये ध्यान रखना कि शाम को स्नान कर सको तो करो, नहीं कर सकते हो तो हाथ पैर मुंह धो लो, थोड़ा गंगा जल छिड़क लो, तब पाठ करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं रामायण का पाठ पढ़ती हूँ, जो कि कुछ दिनों में पूरी होने वाली है। गुरुदेव, रामायण की समाप्ति के दिन क्या मुझे हवन करना होगा, या मैं गुरुदेव उस दिन कन्या भोजन व हवन कर खुद से कर लूँ? हवन मत करो आप, हवन से भी अच्छा काम बता रहे हैं आपको। हवन में जीव जंतुओं की हत्या होती है, कीड़े मकोड़े चींटा चींटी जल जाते हैं, छोटे मोटे अंडे चल जाते हैं, और मंत्र में अशुद्धि हो जाती है, फिर उसका दंड मिलता है। और विधि की गड़बड़ी हो जाती है, दक्षिणा नहीं मिलती किसी को। तो विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान ने इस बात को कहा है गीता जी के 16वें अध्याय में, श्रद्धा त्रय विभाग योग में 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि ये यज्ञ जो होते हैं ना, तमोगुणी हो जाते हैं इस गड़बड़ी से। किस गड़बड़ी से? विधिहीनम, विधि का पालन नहीं किया गया तो, अश्रिष्टान्नम, भंडारा भोज सही ढंग से नहीं किया गया तो, मंत्रहीनम, मंत्र की गड़बड़ी हो गई तो भी यज्ञ तामसिक हो गया, अदक्षिणम, दक्षिणा नहीं दी गई संतुष्टि भर की, तब भी वो तामसिक हो जाता है। इसलिए उस यज्ञ के जगह पर यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में भगवान ने अपने को जप यज्ञ बताया गीता जी के 10वें अध्याय में। तो आप यज्ञ की जगह पर कीर्तन करा लो, भगवान का नाम जप कर लें सब लोग, या कीर्तन कर लें सामूहिक। तो जो आपका मानस पाठ हुआ है उसके समापन में यज्ञ की जगह हरिनाम कीर्तन कर लो, क्योंकि मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। भगवान का नाम संकीर्तन मंत्र तंत्र देश काल वस्तु सारी गड़बड़ी को ठीक कर देता है। इसलिए कोई भी पाठ आपने किया, चाहे रामायण का किया, चाहे गीता का किया, चाहे भागवत का किया, या अन्य किसी पुराण का किया, उसके समापन में यज्ञ की रिवाज है, लेकिन यज्ञ से भी ज़्यादा फलदायी है हरिनाम संकीर्तन। वो कर लो तो यज्ञ की आवश्यकता नहीं। राधे राधे। दीपा जी हैं, और ऐसे इनका प्रश्न है, गुरुजी, मैं प्रायः द्वंद्व में रहता हूँ, चाहे वो संसारिक कर्म हो या भागवतिक कर्म। मन को लाख समझाने पर भी एक रूप नाम से एक नाम में मन नहीं टिकता। गुरुजी, मन बहुत भेद कर बैठता है, मन कभी राम तो कभी सीताराम जपने को बोलता है। ऐसे में मैं क्या करूं गुरुजी? इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई हानि भी नहीं। आप राम का नाम जब कुछ देर कर लो, कृष्ण का जप कर लो, राधा रानी का कर लो, इन सब का ध्यान कर लो, कोई हानि थोड़े हो जाएगी। भगवान ही तो हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। प्रभु का कोई भी नाम कीर्तन करो, जप करो, प्रभु का कोई भी रूप ध्यान करो, जप करो, याद करो, सुमिरन करो, कल्याण ही करेगा। मन को इस तरह से चलाने में कोई हानि नहीं। मन को आप वृंदावन ले जाओ, अयोध्या जी ले जाओ, बरसाना ले जाओ, गोवर्धन ले जाओ, आंख बंद करके परिक्रमा खूब करो वहाँ की, और फिर आप कीर्तन करो वहाँ के जो नाम प्रसिद्ध हैं उस धाम के, एकदम कल्याण करेगा। मन का कोई इस तरह से जाना कोई हानिकारक नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, बचपन से ही मेरे द्वारा लोगों में बहुत दोष दर्शन होता है।
लाख अच्छी चीज़ें होने पर भी मैं उसमें छिद्रावेशन कर बैठता हूँ। मैं इसको बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ पर असफलता ही हाथ लगती है। गुरु जी, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि बुद्धि को जल्दी से शुद्ध करने के लिए कोई उपाय बता दे। हाँ, इसके लिए ये आप समझो कि पहले तो अपने दोष देखो कि अपने में कितने दोष हैं, हमारे खुद के अंदर क्या क्या वीकनेस है, क्या गड़बड़ी है, आज क्या है, पहले क्या गड़बड़ी थी, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में कितनी गड़बड़ियां थी, अभी हैं, उनको देखो। अब इसके बाद फिर सब लोग अपने से छोटे पड़ जाएंगे गड़बड़ी में, सबसे बड़ी गड़बड़ी अपने में ही दिखलाई पड़ेगी, फिर दूसरों की गलतियां छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए जहां किसी की गलती दिखलाई पड़े तुरंत अपनी ओर झांको कि हम क्या गड़बड़ करते हैं, हमारे में क्या भूल होती है, तो फिर दूसरे की गलती नहीं देखोगे। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, जैसा कि सभी संत बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी भक्ति का कार्य बहुत लाभकारी होता है, ऐसी प्रेरणा से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया है। अपने इष्ट देव के मंत्र ओम का 10 से 15 मिनट तक जप करता हूँ। फिर श्री राम जय राम का जप करके उसके बाद रामचरितमानस के 10 दोहे चौपाइयों का अर्थ सहित अध्ययन करता हूँ। जैसा कि आप बताते हैं कि रामचरितमानस का अध्ययन नहाने के बाद ही करना चाहिए, तो गुरुदेव दिन में तो ऐसा संभव है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाने में परेशानी आती है, क्योंकि मुझे पहले से 5 बजे के बाद शौच क्रिया की आदत है। शौच क्रिया से पहले कैसे नहा सकता हूँ? और गुरुदेव सर्दियों में तो बहुत मुश्किल होगा, कृपया कोई आसान उपाय होता है। अरे नहाने में कोई टैक्स थोड़े तो देना पड़ता है, एक ही जगह 2 बार नहा लो, 3 बार नहा लो, एक बार बिना शौच गए ही नहा लो भाई, मंजन कर लो, बहुत तुम्हारा मन है पानी पी लो थोड़ा, फिर स्नान कर लो, खूब पूजा पाठ कीर्तन ध्यान जप करो, जब शौच जाना तो दोबारा नहा लेना। ये तो कोई बीमारी है शरीर में तो उस समय सिर मत भिगोना, बाल मत भिगोना दूसरी बार वाले में, पहली बार वाले में बीमार नहीं हो तो सिर से स्नान करो, उसके बाद पाठ कर लो, जब शौच जाना तो दोबारा नहा लेना, क्या जाता है अपना, फायदा ही फायदा है, भगवान का खूब जप होगा, भजन होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आप कहते हैं कि अपने अनुभव या भक्ति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, तो क्या बिना नाम और जगह बताए आपसे किसी सवाल का उत्तर पूछना ठीक है या गलत? क्योंकि आपके वीडियो तो बहुत लोग सुनते हैं। हाँ, तो आप बिना नाम और बिना जगह बताए प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें ये कहना होगा कि प्रश्नकर्ता का नाम गुप्त रखा जा रहा है, तो अब हम उसको नाम आपसे नहीं पूछेंगे, उत्तर मिल जाएगा आपको। राधे राधे। अहमदाबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी कल मैंने प्रश्न किया था कि कनक बिहारी को मैं भैया भाभी ग्रुप में मानती हूँ, वह स्वीकार कर लेंगे? आपने बताया कि हाँ कर लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अयोध्या वासी हूँ गुरुदेव, इसलिए सोचती हूँ कि जैसे जानकी माँ के भाई प्रयागदास पर प्रभु ने कृपा किया, ऐसे ही इस बहन पर भी कृपा करें। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे तुलसी बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प सहस्त्र, एक निमित सरयू बसे तुले न तुलसीदास। गुरुदेव इसका विस्तार से कृपा बताने की कृपा करें। हाँ, इसका मतलब ये है, भगवान के धाम तो सभी होते हैं महिमामय, लेकिन जिस धाम में जिसको भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, लीला का दर्शन हुआ, प्रभु की विशेष कृपा मिली, तो वो संत उस धाम की महिमा को ज़्यादा मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये सभी संतों का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। अरे, आपकी भावना ऊंची हो तो आप जहाँ रहते हो वहीं आपको तीर्थ का आनंद, तीर्थ का धाम का निश्चित ही पूरा फल मिल जाएगा। यदि भक्ति करते होगे तो आप भगवान का नाम जप करो, सब तीर्थ आपके पास होंगे, सब तीर्थ, कोई बाकी नहीं होंगे, सब धाम की महिमा आप भगवान के नाम के भजन में होती है। और अब आपने सुना ही है, मैंने सुनाया था आपको राधा बाबा का चरित्र, तो मैंने बताया था वृंदावन आ रहे थे, तो भगवान ने क्या कहा कि तुम जहाँ रह रहे हो पोद्दार जी के पास,
इनका शरीर चलायमान वृंदावन धाम है, और ये जो है स्थिर वृंदावन धाम, वो गतिमान वृंदावन धाम है। तुम रह रहे हो वृंदावन धाम में, अब फिर क्यों दोबारा दूसरा वृंदावन खोज रहे? फिर पूरे जीवन महाराज वो वृंदावन नहीं आए। मैं वृंदावन धाम की निंदा नहीं कर रहा हूं। वृंदावन धाम आपकी भक्ति के माध्यम से, पोद्दार जी महाराज इतने ऊंचे भक्त थे कि उनकी भक्ति के माध्यम से उनका शरीर वृंदावन हो गया था, और श्री राधा बाबा को दर्शन मिला और वहीं रहे। हम वृंदावन में रह रहे हैं, इसलिए यहाँ का गुणगान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप प्रभु के प्रेमी यदि हो जाएं, प्रभु के नाम जापक हो जाएं, तो आपको धाम जाए बिना धाम की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। श्री राधे राधे। अंजू गुप्ता जी, गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर को ही यातना शरीर कहते हैं? नहीं नहीं, यातना देह जो होता है वो उतने समय ही प्राप्त होता है जब मृत्यु हो जाती है। सूक्ष्म शरीर तो अब भी है, आगे भी जाएगा, अगले जन्म में भी जाएगा, पिछले जन्मों में भी था, लेकिन यातना देह उतने देर के लिए मिलता है जब तक उसको नारकी यंत्रणाएं दी जाती हैं। उतनी देर के बाद डेड हो जाता है वो, और तब तक वो डेथ उसकी नहीं होती, चाहे कड़ाहे में खौलाया जाए, तलवार से काटा जाए, और कितना ही उसको पीटा जाए। यातना देह होता है यम दंड भोगने के लिए। और जब कोई शरीर वहाँ जाता है तो ये शरीर सूक्ष्म शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर पर पिटाई नहीं हो सकती, सूक्ष्म शरीर पर कोई मार कूट नहीं हो सकती, और पंचभूत वाला शरीर तो जमीन पर जला दिया गया, वो गया ही नहीं। और सूक्ष्म शरीर होता है बहुत बारीक चीज, उसको कोई मार काट सकता ही नहीं। तो वो यातना देह अलग प्रकार का छोटा शरीर मिलता है, उसको कष्ट खूब मिलता है लेकिन मरता नहीं है। और उसके बाद जब उसको दूसरा जन्म दे दिया जाता है तो यातना देह नहीं जाता, फिर उतनी देर के लिए रहता है जितनी देर यातना उसको दी जाएगी। कुछ समय के लिए यमराज उस शरीर, यातना का शरीर उसको प्रदान करते हैं कुछ समय के लिए, और जो भगवत धाम गया उसको कोई यातना देह नहीं मिलता। जो शरीर छोड़ के भगवत धाम जाता है उसको कोई यातना देह नहीं मिलता। कारण शरीर वो कहते हैं, मैं बता चुका हूँ, कारण शरीर कहा जाता है वासना को। वो वासनामय हो जाता है, जिसके अंदर वासनाओं का जाल बहुत ज़्यादा है, तो वासनामय चिंतन रहता है उसका, इसलिए उसी वासना के अनुसार ही उसका जन्म होता रहता है। श्री राधे राधे। दिव्या जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, क्या मैं ठाकुर जी के प्रति गोपी का भाव और श्री जी के प्रति उनकी सखी का भाव रख सकती हूँ एक साथ, और क्या दो भाव देह संभव है मिलना है महाराज जी? क्या प्रभु कृपा से ऐसा भाव मेरे अंदर आया है महाराज जी? देखिए, राधा रानी को आप रानी मानो, कृष्ण की रानी। भगवान द्वारकाधीश की बात अलग है, द्वारकाधीश की 16,108 जो है रानियाँ, उनमें 108 पटरानियाँ हैं, वो भगवान की लीला द्वारका की। लेकिन वृंदावन धाम जो रस भूमि है, यहाँ पर रस की अधीश्वरी है राधा रानी। तो यहाँ पर वो भगवान छोटे से कन्हैया हैं, जो अभी 11.5 वर्ष ही तो यहाँ रहे थे, उसके बाद चले गए थे, तो उससे छोटे हैं ठाकुर जी। और नित्य जो निकुंज में विराजमान हैं वो भी किशोर वय जो कहे जाते हैं, वो भी छोटे हैं, 13-14 साल के, मान लो 14 साल के हैं, ऐसी राधा रानी है। तो ये जो हैं नित्य किशोर, इनमें राधा रानी को रानी माना जाता है, श्री राधा रानी है वो। और जो उन कन्हैया के साथ जैसा भाव रखता है उसी के अनुसार भाव भगवान उसका सिद्ध कर देते हैं। अब कोई सहचरी भाव रखता है तो राधा रानी की सेविका बनता है वो। राधा रानी को स्वामिनी मानो, अपने को उनकी सेविका मानो, तो आप सहचरी हो गए। और यदि आप कृष्ण को प्रियतम मानो, अपने को उनकी प्रिया मानो, तो आपका गोपी भाव, माधुरी भाव हो गया, कांता भाव हो गया। वही भाव है मीरा जी का।
जाके सिर में मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति हैं। वो सीधा पति शब्द बोला। प्रियतम बोलने में संदेह रह जाता कि प्रिया प्रियतम बोलने में क्या भाव की स्पष्टता नहीं होती, इसलिए सीधा बोल दिया पति, मेरे पति हैं। कौन? जाके सिर मोर मुकुट। तो आपके भाव को ही भगवान सिद्ध कर देते हैं, भाव में आपका प्रेम के साथ योग है तो। और यदि राधा रानी है तो राधा रानी को राधा रानी, आप रानी तो हो नहीं, आप उनकी किंकरी हो सकते हैं, आप उनकी सहचरी हो सकते हैं, लेकिन रानी तो एक ही है, वो राधा रानी है। और सब उनकी सखियां हैं, सेविकाएं हैं, उनकी मंजरी हैं, उनकी गोपियां हैं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।